हेलो दोस्तों, पेश है आपके सामने कैल्शियम, प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स और मिनरल से भरपूर अत्यंत ताकतवर लड्डू। दोस्तों, असल में ये एक माजून का नुस्खा है जो मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए और जिस्मानी ताकत को कुव्वत देने के लिए बहुत ज़बरदस्त असर रखता है। हमने इसमें से जड़ी बूटियाँ और भस्में निकाल दी हैं और इसे लड्डू के रूप में बनाया है ताकि ये औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी के लिए उपयोगी हो जाए। ये लड्डू न्यूट्रिएंट से भरे हुए हैं। इनसे बदन के सारे हिस्सों में ताकत आती है। दुबले पतले लोगों का वजन बढ़ जाता है, शारीरिक बल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है, जिससे तनाव यानी स्ट्रेस खत्म हो जाता है और नींद अच्छी आती है। मर्दाना ताकत, सेक्सुअल एबिलिटी बढ़ती है, शुक्र वृद्धि होती है, धातु पुष्ट हो जाती है और साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। दोस्तों, इन लड्डुओं के सेवन से जो शारीरिक बल बढ़ता है, जो ताकत आती है, वो स्थायी होती है, यानी वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। इन लड्डुओं को बनाने की विधि को देखकर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इनमें तो घी है, यानी चिकनाई है, फिर इनसे कोलेस्ट्रॉल कम कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनमें जो घी प्रयोग किया गया है वो शुद्ध देसी घी है और अखरोट और काजू में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती हैं। अगर आपको बार बार थकान होती है, कमज़ोरी दिखती है, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता, हर समय शरीर में आलस्य छाया रहता है, एनर्जी की बहुत कमी महसूस होती है, कमर दर्द रहता है, जोड़ दुखते हैं, हड्डियों से कट कट आवाज़ आती है, चेहरे की रंगत पीली होती जा रही है, खून की कमी हो गई है और आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 30 या 35 वर्ष से कम ही है, यानी जवानी में ही आपको ये लक्षण आ रहे हैं, तो आज का ये नुस्खा बिल्कुल आप ही के लिए है। यंग एज के जो लड़के जिम जाते हैं और बॉडी बनाने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए जो तरह तरह के केमिकल्स युक्त सप्लीमेंट लेते रहते हैं और फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ता, और अगर वज़न बढ़ता भी है तो वो सप्लीमेंट का बस असर होता है। थोड़े दिनों के लिए भी अगर जिम छोड़ दिया जाए तो हालत फिर पहले जैसी ही हो जाती है। जिम जाने वाले, एक्सरसाइज करने वाले युवक यदि इन लड्डुओं का सेवन करें तो तेज़ी से वज़न बढ़ता है, शरीर में ताकत आती है। दोस्तों, ये लड्डू प्रोटीन से भरपूर हैं। इनके खाने से जो वेट गेन होता है फिर वो जल्दी से लॉस नहीं होता, और साथ ही साथ ये बहुत पौष्टिक और शुक्रवर्धक भी हैं। इनके सेवन से धातु रोग दूर होकर वीर्य गाढ़ा और पुष्ट हो जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और काम शक्ति प्राप्त होती है। चलिए आपको दिखाते हैं इन लड्डुओं को बनाने की विधि। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो इन लड्डुओं को बनाने में उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेने हैं 250 ग्राम बादाम, साबुत काजू अच्छी क्वालिटी के साफ़ सुथरे 250 ग्राम, अखरोट की गिरी 250 ग्राम, सूखा नारियल बारीक कतरा हुआ यानी कद्दूकस किया हुआ 250 ग्राम, गुठली निकाले हुए छुहारे 500 ग्राम, बबूल का गोंद। दोस्तों, ये सबसे नंबर 1 क्वालिटी का बबूल का गोंद है, ये 500 ग्राम लेना है। मखाने 250 ग्राम, और ये दोस्तों सफ़ेद मूसली और उड़द की दाल का आटा है। सफ़ेद मूसली और उड़द की दाल दोनों हमने आधा आधा किलो ली हैं। उड़द की दाल को भिगोकर उसका छिलका उतारकर सुखाकर तब बारीक पीसा गया है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 3 पाव घी लेना है और इसे गर्म होने देना है। घी के गर्म होने के बाद इसमें आधा किलो सफ़ेद मूसली का पाउडर और आधा किलो उड़द की दाल का आटा डाल देना है और इसे तब तक भूनना है जब तक ये हल्के ब्राउन रंग का ना हो जाए। इस प्रोसेस में लगभग 20-25 मिनट लगते हैं। दोस्तों, इसे लगातार चलाते भी रहना है ताकि ये जलने ना पाए, और आंच मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी और बहुत धीमी भी नहीं रखनी। लगभग 20-25 मिनट हो गए हैं और अब ये भुनकर तैयार हो गया है।
इसमें दोस्तों घी की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन ये अब भुन गया है। इसके बाद 250 ग्राम घी में मखाने डालकर फ्राई कर लिए गए हैं, ताकि मखाने क्रिस्पी हो जाएं और फिर पिसने में आसानी रहे। और ये 250 ग्राम घी और लिया गया है, इसमें हमें गोंद को भूनना है। तो घी के गर्म होने के बाद इसमें बबूल का गोंद जो हमने मोटा मोटा कूट लिया है, उसको डालकर अच्छी तरह फूलने तक गर्म करना है। ये देखिए दोस्तों, गोंद को घी में भून लिया गया है और सभी ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवों को दरदरा पीस लिया गया है। अब सिंपली सभी चीज़ों को एक जगह मिला देना है। तो सबसे पहले ये कुटे हुए छुहारे हमने इसमें डाले हैं। ये अखरोट की गिरी का पाउडर, काजू, बादाम, घी में भुना हुआ गोंद, और ये बारीक कतरा हुआ यानी बारीक कद्दूकस किया हुआ सूखा हुआ नारियल, मखाने। अब सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरह आपस में मिलाकर एक जान कर लेना है, ताकि कोई चीज़ ऊपर नीचे ना रह जाए। यहाँ दोस्तों, अगर आप चाहो तो 2 तार की चाशनी बनाकर आप इनकी बर्फ़ी जमा सकते हैं। और अगर कोई आयुर्वेद के जानकार लोग हैं तो अगर वो चाहें तो इसमें शहद डालकर इसका माजून भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इसमें घी डालकर इसके लड्डू बनाकर दिखाएंगे। तो ये देखिए, इसमें 1 तार की चाशनी डालकर आधा किलो घी और डाला गया है और अब ये लड्डू बनाने के लायक हो गए हैं। आप इसमें घी की मात्रा देख सकते हैं, ये घी से बिल्कुल तरबतर है। दोस्तों, ये लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और गुणों में बहुत ही खास हैं। बढ़ते बच्चों के लिए भी ये बहुत ही लाजवाब टॉनिक का काम करते हैं। शरीर में चाहे किसी भी कारण से वेट लॉस हो रहा हो, चाहे किसी भी कारण से कमजोरी आ रही हो, तो इनके सेवन से हर हाल में वजन बढ़ता है, शरीर में ताकत आती है और किसी भी कारण से आई हुई कमजोरी जड़ से दूर हो जाती है। महिलाओं के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद हैं, जिन्हें ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, जिन औरतों की कमर कटती है, सफ़ेद पानी जाता है, ये उसमें भी बहुत लाभ करते हैं, कमर दर्द को दूर करते हैं। और जो औरतें स्तनपान कराती हैं, इन लड्डुओं के सेवन से उनके स्तनों में दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। दोस्तों, इनके लेने की खुराक है 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू शाम दूध के साथ। बच्चों को आधा आधा लड्डू सुबह शाम देना चाहिए। और जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या जो शारीरिक श्रम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वो चाहें तो अपनी पाचन शक्ति के हिसाब से, अपने हाजमे के हिसाब से 3 या 4 लड्डू तक भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।